Hello everyone. In previous video, we seen plant growth regulators. There are five types of plant growth regulators, inhibitors, and growth promoters. So we already seen the growth promoters like auxins, cytokinins, gibberellins, right? Today we will see growth inhibitors. That is, one is ethylene and second is abscisic acid. Ethylene, that is a volatile और इन फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म में ये हार्मोन होता है, राइट. सो इथिलीन इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर. इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेंसेशन एंड राइपनिंग फ्रूट्स. मीन्स के जो फ्रूट राइपन होते हैं उसमें इथिलीन लार्ज अमाउंट में होता है, जो टिश्यू में सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग सेंसेशन. मीन्स के जब एजिंग आती है प्लांट में, जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में एजिंग आती है, वैसे ही प्लांट में आती है, राइट. तब सेंसेशन के दरमियान और फ्रूट जब राइपन होता है तब लार्ज अमाउंट में टिश्यू में सिंथेसाइज होता है इथिलीन. इन्फ्लुएंस ऑफ इथिलीन ऑन प्लांट्स इंक्लूड्स horizontal growth of seedling, swelling of the axis, and the apical hook formation in dicot seedling. राइट, कि इथिलीन का इन्फ्लुएंस जो है प्लांट में वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है सीडलिंग में, उसमें होता है स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, की एक्सिस जो होती है वो स्वेल होती है. एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन जो डाइकोटिलेडन सील है उसमें ये जो इथिलीन है वो उनकी इफेक्ट होती है. Ethylene promotes sensation and abscission of plant organ, especially लीव्स एंड फ्लावर. की लीव्स एंड फ्लावर में जो सेंसेशन एंड एब्सिशन जो होता है वो प्रमोट करते हैं इथिलीन, राइट. इथिलीन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग. वो इथिलीन कहाँ इफेक्टिव होता है? फ्रूट राइपनिंग में, राइट. इट एनहांस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स. कि रेस्पिरेशन रेट वो एनहांस करते हैं कब? ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट. की फ्रूट का जब राइपनिंग पीरियड आता है तब इथिलीन उनका रेस्पिरेशन रेट बढ़ाते हैं. जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसे भी प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, तो तब रेस्पिरेशन रेट एनहांस करते हैं. दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक. तो ये जो रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है दैट रेस्पिरेशन रेट नोन एज रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक. इथिलीन ब्रेक्स सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी. इथिलीन क्या ब्रेक्स करता है? डॉर्मेंसी पीरियड ब्रेक करता है. डॉर्मेंसी मीन्स व्हाट? इन दैट स्टेज सीड रिमेन इनएक्टिव. कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड डॉर्मेंसी पीरियड ऑफ सीड एंड बर्ड. दैट इनिशिएट द जर्मिनेशन इन पीनट सीड, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, राइट. सो इथिलीन का आपको फंक्शन दिया है तो आपको वो याद रखना है. इट ब्रेक्स द सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी, इनिशिएट द जर्मिनेशन इन पीनट्स सीड, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स. ऑल्सो इथिलीन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड और पैटियल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट. की जो राइस प्लांट होते हैं जो डीप वाटर में होते हैं उनमें जो इंटरनोड होती है, इंटरनोड पता है आपको? इंटरनल एंड पैटियल. इंटरनल मीन्स व्हाट? कि फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, यहाँ से लीफ अराइज हुआ ये नोड से, और ये दूसरी नोड से जहाँ से लीफ अराइज हुआ, तो दोनों के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड इंटरनल, राइट. एंड पैटियल मीन्स व्हाट? कि फॉर एग्जांपल ये लीफ है, राइट. उसका जो ये रीजन होता है दैट इज कॉल्ड पैटियल, राइट. सो पैटियल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट. इट हेल्प्स leaves और upper part of the shoot to remain above water. कि वो leaves और upper parts जो होता है shoot का वो water के ऊपर रहने में help करते हैं. Ethylene also promotes root growth and root hair formation. Ethylene also promotes root growth and root hair formation, thus helping the plants to increase their absorption surface. कि इथिलीन प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, राइट. दैट इज वाई वो प्लांट को
जो सरफेस एरिया है वो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. इथिलीन इज यूजुअली टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल. कि इथिलीन नॉर्मली फ्लावरिंग इनिशिएट करता है. फ्लावरिंग मीन्स व्हाट कि रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट करता है. फ्लावर प्रोड्यूस होता है तो ही मेल एंड फीमेल फ्लावर कंबाइन होंगे, पोलिनेशन थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा, राइट. सो जो फ्लावरिंग की प्रोसेस है वो इनिशिएट करते हैं. एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल की पाइनएप्पल में फ्रूट सेट करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं. इट ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो कि मैंगो में भी फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं इथिलीन. सिंस इथिलीन रेगुलेट सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, राइट, ये सब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इन एग्रीकल्चर की ये जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है क्योंकि जल्दी फ्रूट राइपन हो जाते हैं, राइट. जल्दी से आपको पता होगा कि जो कैबेज का जो पोर्शन होता है वो छोटा होगा तो अगर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम उनमें इंजेक्ट करेंगे तो वो बड़ा बन जाएगा, राइट. सो दैट इज़ वाई यहाँ लिखा है कि ये जो इथिलीन है वो एग्रीकल्चर में मोस्टली यूज़ होता है. देन व्हाट अबाउट इथीफोन. आपको एक दूसरी टर्मिनोलॉजी दी है इथीफोन. इथीफोन इन एन एक्वियस सॉल्यूशन की एक्वियस सॉल्यूशन में इथिलीन होता है दैट इज रेडिली एब्सॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथिलीन स्लोली, राइट. कि इथीफोन क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन है. हम अगर वो पानी में डिज़ोल्व करेंगे और उसके बाद हम प्लांट को देंगे तो प्लांट में वो ट्रांसपोर्ट होंगे और इथिलीन के फॉर्म में वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में रिलीज होंगे, राइट. मीन्स के प्लांट को इथिलीन मिलेगा इन फॉर्म ऑफ इथीफोन. सो इथीफोन हास्टन्स फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल एंड एक्सेलरेट्स एसेशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, राइट. थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट वो करते हैं. कि इथीफोन का फंक्शन क्या है कि इथीफोन हास्टेंस फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल, राइट. उसके बाद एक्सेलरेट्स एब्सेशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन क्यूक्यूम्बर्स देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड. कि क्यूक्यूम्बर में जो फीमेल फ्लावर है उसको प्रमोट करते हैं जिससे जो क्यूक्यूम्बर का जो प्रोडक्शन है जो यील्ड है वो बढ़ता है, राइट. सो दिस ऑल अबाउट द इथिलीन हार्मोन विच आर ग्रोथ इनहिबिटर्स particularly which in gaseous form, right. So we can't see it but in form of ithephone we can dissolve it in water and give it to plant or plant root and that way plant get ethylene in form of ithephone, right. उसके बाद दूसरा है एब्सिसिक एसिड इन प्लांट और वी कैन से स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है. तो आपको रीज़न पूछा जा सकता है कि एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोला जाता है. सो आपको यहाँ दिया है, सो आपको अच्छे से याद रखना है. लेट अस सी एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड टोटली ग्रोथ इनहिबिटर्स है. एथिलीन some way work as a growth promoting hormone and some way they work as a growth inhibitors, right. But abscisic acid totally work as a growth inhibitors. Abscisic acid was discovered for its role in regulating abscission and dormancy. Abscission and dormancy. Dormancy means inactive form of any seed of any plant. And abscission means what? Aging form. Abscission means what? Aging. जैसे हम एजेड होते हैं, राइट. तो हम नॉर्मली जो प्रोसेस कर सकते हैं, जो एडल्ट कर सकता है वो एजेड पर्सन नहीं कर सकता है. दैट इज वाई. बट लाइक अदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इट ऑल्सो हैज अदर वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो इट एक्ट्स as a general plant growth inhibitor and an inhibitor of plant metabolism. कि वो as a general plant growth inhibitor और inhibitor of plant metabolism as a function करेगा. Abscisic acid also inhibit seed germination,
राइट। इट स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है जिससे रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, एंड इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, कि एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं, एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, की सभी तरह के जो स्ट्रेस होते हैं, लाइक कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो भी कोई बात नहीं, ज़्यादा होता है तो भी कोई बात नहीं, वैसा जो स्ट्रेस होता है, इवन वाटर लेवल कम हो जाता है फिर भी वो फंक्शन करते हैं, तो वैसे स्ट्रेस होते हैं फिर भी वो फंक्शन करता है, एंड देयरफॉर दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेस हार्मोन। तो 2 मार्क्स में आपको रीजन पूछा जा सकता है, तो आपको ये लिखना है। ऑल्सो एब्सिसिक एसिड प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, डॉर्मेंसी, राइट। बाय इंक्लूडिंग डॉर्मेंसी, एब्सिसिक एसिड हेल्प्स सीड्स to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth, राइट। कि हम अगर डॉर्मेंसी की बात करें तो एब्सिसिक एसिड हेल्प्स सीड्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, राइट। कि अगर अनफेवरेबल फैक्टर होंगे फिर भी वो ग्रो हो सकेंगे एब्सिसिक एसिड के प्रेजेंस में। इन मोस्ट सिचुएशन एब्सिसिक एसिड acts as an antagonist to gibberellic acid. Means what? Antagonist means what? Against. कि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इनहिबिट करता है, राइट। और जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, प्रमोट करता है। सो दैट इज वाई यहाँ लिखा है कि एब्सिसिक एसिड एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड, राइट। सो ये हो गया एब्सिसिक एसिड के बारे में, और वी कैन से ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में, और वी कैन से स्ट्रेस हार्मोन के बारे में यहाँ आपको बताया है, राइट। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ पीजीआर, की प्रॉपर जो सभी पीजीआर, जो 5 पीजीआर हम पढ़े, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, सभी की जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है, जो इम्पोर्टेंस है, वो आपको यहाँ दिया है, राइट। वो हमने जो पढ़ाया है 5 हार्मोन में, वही यहाँ दिया है, सो आप देख लेना। उसके बाद फोटोपीरियोडिज्म आपके सिलेबस में रिड्यूस है, और वर्नलाइजेशन भी, बट आपको डिफाइन कर दूँ मैं। फोटोपीरियोडिज्म मीन्स व्हाट, कि आपको पता है कि हमारे कंट्री में सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं, मीन्स के सीजनल क्रॉप प्रोडक्शन होता है, बिकॉज उनमें एनवायरमेंटल फैक्टर अवेलेबल, मीन्स के एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्लांट हो जो लो टेम्परेचर में ग्रो होता है, कोई राइट, किसी को लॉन्ग डे का टेम्परेचर चाहिए, किसी को शॉर्ट डे का टेम्परेचर चाहिए, किसी को न्यूट्रल टाइप का टेम्परेचर और लाइट चाहिए। सो उसी हिसाब से मीन्स के फोटोन, मीन्स के जो भी लाइट इंटेंसिटी है, जो भी टेम्परेचर है, जो भी लाइट है, वो पीरियोडिज्म में, मीन्स के पर्टिकुलर एक टाइम लिमिट में अगर मिलता है, दैट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट आपको सिलेबस में नहीं दिए हैं, सो आपको याद नहीं रखना है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि कोई प्लांट को हाई अमाउंट में लाइट चाहिए, बट वहाँ शेडो आ जाता है, तो प्रॉपर उनका फ्लावरिंग होता नहीं है। सो सेम वाइस वर्सा की लो लाइट चाहिए और हाई लाइट आ जाती है, राइट। ज़्यादातर लाइट और टेम्परेचर हो जाता है, तो वो प्लांट में भी फ्लावरिंग नहीं होता है। सो दैट सिचुएशन एंड दैट प्रोसेस नोन एज फोटोपीरियोडिज्म, की पर्टिकुलर प्लांट को पर्टिकुलर लाइट और पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर है, तो ही वो फ्लावरिंग करेंगे और न्यू फ्रूट और सीड जर्मिनेशन होगा। देन वर्नलाइजेशन मीन्स व्हाट, कि लो टेम्परेचर होगा फिर भी प्लांट ग्रो होता है। सो यहाँ लिखा है कि वर्नलाइजेशन रिफर स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर लो होगा फिर भी वो फ्लावरिंग होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, पोलिनेशन होगा, फ्रूट एंड सीड जर्मिनेशन होगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन, वेरी इजी। उसके बाद सीड डॉर्मेंसी है। सीड डॉर्मेंसी आपको अच्छे से समझनी है, मीन्स के व्हाट आर द कॉज ऑफ सीड डॉर्मेंसी एंड हाउ इट कैन बी रिमूव, मीन्स के सीड डॉर्मेंसी में के रीज़न कौन से हैं
और अगर सीड डॉर्मेंसी है तो वो रिमूव कैसे हो सकती है, वो 2 टॉपिक हमको पढ़ने हैं। इसमें से आपको 1 या 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, सो अच्छे से ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड डॉर्मेंसी मीन्स व्हाट, कि सीड को और प्लांट को फेवरेबल कंडीशन मिले फिर भी वो ग्रो ना हो, फिर भी वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपनी स्टॉप कर दे, दैट सिचुएशन नोन एज सीड डॉर्मेंसी। व्हाट वेरियस कॉज फॉर सीड डॉर्मेंसी लाइक अनडेवलप एम्ब्रियो, की प्रॉपर डेवलप एम्ब्रियो नहीं होता है, सीड कॉर्ड्स इम्परमिएबल टू वाटर, के जो भी फॉर एग्जांपल ये सीड है और उसके ऊपर एक कॉट है बट वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, वाटर अंदर एंटर नहीं हो सकता है, तब सीड डॉर्मेंसी आती है। देन मैकेनिकली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सीड कॉट विच डू नॉट परमिट जर्मिनेशन, कि ये जो सीड कॉट होता है वो मैकेनिकली एंड सीड कॉट mechanically hard and strong seed coats which do not permit germination, कि ये जो सीड कॉट होता है वो हार्ड होता है, दैट इज़ बाय जर्मिनेशन की परमिशन नहीं देते हैं। फिजियोलॉजिकली इमैच्योर एम्ब्रियो, कि फिजियोलॉजिकली जो एम्ब्रियो होता है वो मैच्योर नहीं होता है, दैट इज़ बाय वो आगे की जो मैच्योरेशन की जो स्टेज है उनमें नहीं जा सकता है सीड, राइट। उसके बाद आपको दिया है प्रेजेंस ऑफ सम जर्मिनेशन इनहिबिटिंग केमिकल्स, कि जो जर्मिनेशन जर्मिनेट इनहिबिट करता है वैसे केमिकल अगर प्लांट में अगर प्रेजेंट होते हैं तो सीड जर्मिनेशन नहीं होता है, तो सीड डॉर्मेंसी आ जाती है, राइट। अमंगस्ट देम द मेन वन इज एब्सिसिक एसिड, कि अगर प्लांट में एब्सिसिक एसिड आ जाता है, बिकॉज एब्सिसिक एसिड क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, सो अगर उनमें एब्सिसिक एसिड जैसे केमिकल प्रेजेंट होंगे तो सीड जर्मिनेशन होगा नहीं। अमंगस्ट हार्मोन जिब्रेलिन आर एब्सेंट इन डॉर्मेंट सीड, मीन्स व्हाट, कि अगर जिब्रेलिन एब्सेंट होगा, जिब्रेलिन सीड में एब्सेंट होगा, तो जिब्रेलिन कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, बट सीड में एब्सेंट है, तब भी वो सीड डॉर्मेंसी में चला जाता है। सो एट दिस टाइम एब्सिसिक एसिड रिमेन एक्टिव, कि जब एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं जब कोई सीड में, तब एब्सिसिक एसिड एक्टिव हो जाता है, बिकॉज जिब्रेलिक एसिड एट दैट टाइम विल बी इनहिबिट और डीएक्टिवेट हो जाता है, दैट इज बाय एब्सिसिक एसिड की जो इफेक्ट है वो एक्टिव रहती है और इससे सीड डॉर्मेंसी आ जाती है। इट इनहिबिट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, एज अ रिजल्ट प्रॉपर एंजाइम आर नॉट सिंथेसाइज, कि आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में नहीं पता होगा बट डीएनए में से आरएनए बनना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, राइट। आपको 12th में डिटेल में आएगा। सो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन मीन्स व्हाट, कि प्रोटीन सिंथेसाइज होना, मीन्स के रिसोर्सेस बनना, तो वो रिसोर्सेस बनने की प्रोसेस इनहिबिट होती है और एज ए रिजल्ट जो प्रॉपर एंजाइम सिंथेसाइज होने चाहिए वो होते नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉज ऑफ सीड डॉर्मेंसी। नाउ अगर सीड डॉर्मेंसी आ गई है तो उसको रिमूव करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सो सीड डॉर्मेंसी कैसे रिमूव करते हैं? When production of gibberellins begins in the seed and when their concentration exceed that of ABA, the effect of ABA is removed and the embryo becomes active, कि जब जिब्रेलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है किस में, सीड में, और उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, राइट, तब एब्सिसिक एसिड की इफेक्ट रिमूव हो जाती है। हमने कॉजेस में क्या देखा कि एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिन दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो एब्सिसिक एसिड एक्टिव होगा, बट हमको अगर सीड डॉर्मेंसी रिमूव करनी है तो फर्स्ट स्टेप क्या हम लेंगे कि जिब्रेलिन अपना प्रोडक्शन शुरू कर देगा सीड्स में, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो जिब्रेलिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो एब्सिसिक एसिड विल बी रिमूव और उसकी इफेक्ट रिमूव हो जाएगी एंड दैट इज बाय एम्ब्रियो बिकम एक्टिव। देन अनदर स्टेप टू इंड्यूस जर्मिनेशन ऑफ सीड इट नेसेसरी टू रिमूव डॉर्मेंसी, कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए उसकी डॉर्मेंसी रिमूव होनी ज़रूरी है और सच रिमूवल ऑफ डॉर्मेंसी कैन बी आर्टिफिशियली अचीव, कि ऐसी जो सीड डॉर्मेंसी है वो आर्टिफिशियली हम रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड्स कैन बी स्क्रैप लाइटली विथ सैंड पेपर, मीन्स व्हाट, कि हमने सैंड पेपर आपको पता होगा, राइट,
वो सैंड पेपर से आपको सीड को थोड़ा थोड़ा घिसना है, जिससे देयर सीड कॉर्ड्स बिकम परमिएबल टू वाटर एंड जर्मिनेशन इज इंड्यूस, कि जिससे सीड कॉर्ड रिमूव हो जाएगा और जिससे वाटर अंदर एंटर हो पाएगा और जर्मिनेशन होगा। अ सिमिलर रिजल्ट कैन बी अचीव बाय यूजिंग केमिकल, कि ये जो स्टेप है वो हम कोई केमिकल यूज़ करके भी कर सकते हैं, कि कोई केमिकल अंदर डाले और सीड को डाले और वो जो केमिकल है वो सीड कोट को वाटर परमिएबल बना देते हैं और इससे सीड डॉर्मेंसी रिमूव हो जाती है। एंड लास्ट, soak seed in an oxygen containing environment can be provided higher or lower temperature for a definite period, so dormancy is removed in this way, right, कि डॉर्मेंसी इसी वे में रिड्यूस हो जाती है। सो दिस ऑल अबाउट द सीड डॉर्मेंसी, causes for seed dormancy and removal of seed dormancy, and with that our chapter number 15 will be completed. chapter number 15 जो है वो फर्स्ट वीडियो में हमने ग्रोथ प्रमोटर को समझा था, उनका डिस्कवरी, उनकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, उनका इम्पोर्टेंस, एंड सेकेंड वीडियो में हमने ग्रोथ इनिबिटर्स को देखा और सीड डॉर्मेंसी को देखा। सो अच्छे से आप ये लर्न कर देना ये दोनों टॉपिक, और इसी टॉपिक में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। सो अच्छे से लर्न करना। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। टिल दैट थैंक यू। और दूसरा कि इस चैप्टर की जो टेस्ट PDF है वो भी मैं भेजूंगी, अच्छे से टेस्ट देना, राइट, जिससे एग्ज़ाम में आपको अच्छे से पढ़ाई हो तो अच्छे से मार्क्स आए। आपको पता है आपके मार्क्स बहुत कम है, सो आपको इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। सो अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। टिल दैट थैंक यू।